आपका अपना आइडिया था मेरी ज़िंदगी है तू लिखने का, या कंटेंट टीम की तरफ से आपको कांटेक्ट किया गया सिक्स सिग्मा की तरफ से कि ऐसा कुछ लिखो? नहीं, हाँ, ऐसा आइडिया हमने बैठकर ही डेवलप किया था एक साथ। ओके, मैं इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट नदीम बेग को देना चाहूँगा। ठीक है। और थ्रू आउट द एंटायर राइटिंग प्रोसेस, हर एपिसोड में वो उन्होंने पढ़ा पहले, हुँ, और हर एक एपिसोड पर, हर डायलॉग पर उनका इमोशन भी मुझे याद है। ओके, कब वो हंसे हैं, कब उनकी आंखों में नमी आई है, ओके। कब उनने अप्रिसिएशन दी है। तो उससे मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिली हुँ, इसको, क्योंकि कोई कोई चीज़ है ना जिसमें आप आउट ऑफ लाइन जाकर, आप कामयार हाँ, के कैरेक्टर में आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। जी। तो वो करने के लिए आप जब देखते हो कि आपको इतनी इनकरेजमेंट मिल रही है, हुँ, तो ये हमने वहाँ बैठकर बनाया और फिर इनकरेजमेंट मिलती गई और हम लिखते 26 गए। एपिसोड्स लिख लिए हमने। ओके। तो चैलेंज क्या था कामयार के कैरेक्टर को लिखने में या इस पूरे ड्रामे को लिखने में? मुझे कोई चैलेंज नहीं लगा। ठीक है। डिड यू मुझे, एन्जॉय द प्रोसेस? या मज़ा आया आपको? आई डिड ओके, वो इसके लिए कि व्हेन आई इमेजिन कामयार, आई सी थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड मी। ठीक है, ओके। एक एज ग्रुप है। हम, हुँ, मतलब मैंने पहले भी शायद कहीं कहा था कि हमारी स्कूलिंग कॉलेज 2000s में हुई है, हुँ, इन दी ईयर्स। ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं एक कहानी लिखूं जो कि जिसकी हुँ, ज़बान कैरेक्टर की वो हो जो मैं बोलता हूँ, ओके। जो उसके इर्द गिर्द हो रहा है वो इश्यूज़ हों जो हुँ, किसी आम लड़के के, लड़की के इश्यूज़ होते हैं। हुँ, ऑब्वियसली हम किसी एक फैमिली कैटेगरी को तो टारगेट नहीं करते हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से, ड्रामा के हिसाब से बेस्ट होता है, हुँ, हम उस फैमिली बैकग्राउंड में जाते हैं। ठीक है। बट जब मैं सोचता हूँ कि चैलेंज, तो मुझे चैलेंजिंग नहीं लगा इतना ओके। कोई। आई वाज इजी राइटिंग हुँ, कामयार हुँ, एंड द होल ड्रामा। ओके। तो कामयार के पीछे क्या फिलॉसफी है? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट कामयार? Because Kamyar is a very complex character. हम्म, You know, I have my reservations with some of the things in the drama. I will be very honest with you. हम्म, But if I really look into it, मुझे ना कामयार में बहुत सी डायमेंशंस नज़र आती हैं। मुझे नहीं पता कि आपने वो सब सोच के लिख रहे थे या आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू था। बट वील स्टार्ट विद व्हाट्स योर आइडियोलॉजी, फिलॉसफी कामयार के पीछे, कामयार को लिखने के पीछे क्या थी? देखें, हर ड्रामा, मैंने आपको बताया कि हम सोसाइटी को कैसे इफ़ेक्ट कर चुके हैं। ठीक बिल्कुल, है, या बाकी हर ड्रामा किसी सोशल मैसेज के लिए नहीं होता है, ठीक है। एंटरटेनमेंट के लिए हुँ। ये ड्रामा प्योरली लिखा गया है। ठीक है, सो हम इस बात को क्लियर करें कि देयर इज़ नो मैं सोशल कोई मैसेज। सोशल मैसेज नहीं देना चाह रहा, ना ठीक है, मुझे कोई शौक है। सही ठीक है। है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम इंसान हैं, हुँ, फरिश्ते नहीं हैं। हर किसी से गलती होती है, हुँ, और कामयार कहीं से भी एक परफेक्ट कैरेक्टर नहीं है। हुँ, ठीक है, एक कैरेक्टर है जिसमें गलतियाँ हैं, सही है। जैसे मुझ में है, आप में है, हम सब में है ना। कोई भी हुँ, ऐसा तो नहीं है जिसमें कोई या ऐब ना हो। बट हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ अपना अच्छा अच्छा दिखाते हैं लोगों के सामने, और जब बोलने पर आते हैं तब भी सिर्फ अच्छी बातें ही बोलते हैं। मतलब ऐसा करते हैं, किसी की बुराई नज़र आ जाए तो उसको या बैशिंग शुरू कर देते हैं कि ये ऐसा है, हुँ, वैसा है। वो हुँ, खुद मैं भी कर रहा हूँ, या मगर मैं लोगों के बीच में बैठकर हुँ, किसी को डिमोरलाइज करना, किसी का कोई ऐब मुझे पता चल गया तो 10 लोगों के सामने करना। हुँ, कामयार वो कैरेक्टर है जो जैसा है या उसको वैसा कहता है। हुँ, उसमें बुराइयां हैं, उसमें ऐब है, और वो एक बैड पेरेंटिंग का नतीजा है। ओके। उसके बाद जो भी उसकी जर्नी हमने दिखाई है वो सुधर भी सकता है, जो कि हुँ, हमने दिखाया है वो सुधरा है। या वो बिगड़ भी सकता है। हर टाइम पर इंसान एक जैसा नहीं होता है। हर टाइम मेरा मूड अच्छा नहीं है, हर टाइम मेरा मूड बुरा नहीं, नहीं है। बिल्कुल। हर टाइम मैं हर चीज़ को नेक नियति से नहीं करता हूँ। हुँ, इंसान हूँ ना, खता का पुतला हुँ, हूँ, तो खताएं होती हैं। अल्लाह हुँ, सबके ऐब रखता है। तो मुझे ऐसा कैरेक्टर जहन में आया था कि जो एक इंसान हो, जो नॉर्मल इंसान, इम्परफेक्ट हो। जो इम्परफेक्ट हो, जैसे हम हुँ, हैं। हम परफेक्ट नहीं, अगर होते या तो फिर फरिश्ते होते। जी। इंसान क्यों होते हम? हुँ, 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 तो बस यही सोचा था कामयाब के ओके। लिए। जो कन्फेशन सीन था जहाँ पे वो खेल रहा होता है, फिर आयरा आती है और हम्म, वो आपने वैसे ही लिखा था, मुसद्दिक ने कुछ चेंजेस की, हाउ वाज़ एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट दैट? बिकॉज़ आई लव दैट होल सीन। वो उसका ऐसा हुआ था कि उससे 2 दिन पहले मुसद्दिक की मुझे कॉल आई थी। ठीक है। ठीक है, सीन, स्कॉश कोट, ये वो सारा वहाँ पर था।
बट उसमें डायलॉग्स मुसद्दिक ने मुझे वो फील बताई थी कि मैं Okay. कामयार की तरफ से या इस सीन में ये डायलॉग्स चाहता हूँ। हम्म, वो मैंने चेंज किए थे 2 दिन Okay. पहले शूट से, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्रेडिट गोज टू मुसद्दिक। हम्म, उसने अपना बहुत सारा एफर्ट डाला है, और उसके बाद एक्टर्स को जाता है जिन्होंने उसमें अपना पूरा एफर्ट डाला है। सबका मिलकर एक ये चीज़ बनी थी। ये स्क्रिप्ट में थी बट ऐसे नहीं थी, तो उसको Okay. चेंज किया गया, जो कि कितना मैंने खुद चेंज ही किया करके हमें दिया। थोड़ा सा बताएं, बिकॉज एवरीबडी लव दैट सीन, सो वी वुड लाइक टू नो सम डिटेल्स अबाउट इट, जो भी आप दे सकें कि आपने क्या लिखा था और कितना चेंज हुआ, फिर आपने कौन सा डायलॉग चेंज किया और आपका क्या रिएक्शन था जब आपने देखा वो। मुझे वो सीन अच्छा लगा, ऑब्वियसली सबको अच्छा लगा, Yes. लाइकवाइज मुझे भी Yeah. अच्छा लगा। और जब वो चेंज कराया मुसद्दिक ने, तो उसके बाद जो लाइंस मैंने लिखी थी वो मुझे लगा कि जो पहले लिखा हुआ था उससे बेहतर थी लाइंस। ओके। क्योंकि जिस जगह पर ड्रामा आ चुका था उसमें वो लाइन सूट कर रही थी जो कामयार ने बोली। जो पहले लिखी हुई थी वो मैं स्क्रिप्ट के को लेकर चल रहा था, बट ऑन शूट अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि शूट होने के बाद उस थोड़ी सी और निखर जाती हैं। तो वो फिर अगर उसने कराया, बिकॉज आई बिलीव के ही इज कैप्टन ऑफ द शिप, उसने मुझे एक फील समझाई और मैंने वो फील के डायलॉग्स लिखे। ओके। और वो जो बैग पकड़ता है कामयार उसका, उसको रोकने के लिए, वो भी ओरिजिनली आपका था या मुसद्दिक ने ऐड किया? वो मुसद्दिक ने ऐड किया। ओके, ठीक है। आई बिलीव इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइटर एंड डायरेक्टर, क्योंकि जब वो ऑन सीन होते हैं तो बहुत सी चीज़ें उनको उसी वक्त आ रही होती हैं, ऑन सेट होते हैं। देखे ना, उनकी मूवमेंट्स, उनके एक्सप्रेशंस, मैंने रोकने का लिखा है, वो बैग पकड़ कर रुकवाता है, या ज़मीन पर बैठने का मैंने लिखा है तो वो उसको नील डाउन करवाता है। वो सारा तो उस वक्त वो डिसाइड करता है। बिल्कुल। हम स्क्रिप्ट में सारा स्क्रीन प्ले मैं तो लिखता हूँ, बट कोई डायरेक्टर उसको इतना अच्छा शूट करता है, सही बात है, कि आपको खुद भी बहुत अच्छा लगता है कि यार बेहतरीन काम किया है। हेयर ड्रायर वाला भी आपका था या ये भी उनकी अपनी क्रिएशन है? हेयर ड्रायर वाला शायद मेरा था। मुझे देखें, ऐसे सीन टू सीन तो मैं बस ऑब्वियसली पूछ रही हूँ मुझे ऐसे ही, हाँ। स्क्रिप्ट लिखे हुए भी मुझे कोई 6-8 महीने हो गए लिख कर दिए हुए। तो अगर आप मुझसे पिन पॉइंट एक सीन हमने का तो जो अभी पूछेंगी, देखा है ना, हम उससे पूछ रहे हैं, तो वो बड़ा बिकॉज आपने अभी 3 दिन पहले देखा है और वो इतने मजे का था कि हम भी कह रहे हैं कि ये कर क्या रही है, वो उसको हेयर ड्राई से कर रही है। तो वी वर आल्सो इंट्रीग्ड एंड आई गेट वेरी इंट्रीग्ड, बिकॉज हमें कोई नई चीज देखने को मिलती है, तो लाइक हमेशा, वरना वो रोमांस में हम चुटिया ही खोल रहे होते हैं, बाल बंद कर रहे होते हैं, तो उसको ऐसे करती है तो कामयार इज आल्सो लाइक कि क्या कर रही हो तुम, यू नो। मैं वो तो पहले दिन से ही आपने देखा होगा कि उसको कहीं भी वो रोती धोती लड़की नहीं है। उसने जाकर उंगली भी उसकी मोड़ी है, उसको पानी का गिलास भी मुंह पर मारा है। तो वो आप जो चुटिया वाली बात कर रही थी, तो वैसा मुझे नहीं लिखना आता है। I can't imagine I cannot imagine कि ऐसा होना चाहिए। I Hmm. cannot imagine कि आयरा ऐसा करेगी। वो जीती जागती लड़की है, उसकी ज़बान है, उसने अपना डिसीजन लिया है लाइफ का, किसी के कहने पर उसने नहीं किया है, और उसको पूरा राइट है। और अगर वो आई है घर में, तो वो फिर घर में भी अपनी कंडीशंस पर ही है।